बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की रेसिपी। ये रोगनी दाल भी इसको बोला जाता है। इसमें रोगन किस तरह लाया जाएगा वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन आपको बताती चलूँ ये बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह नरम होगी और बनेगी भी बिल्कुल खिली खिली सी। इस स्टाइल में मूंग दाल की रेसिपी आपने शायद ही पहले कभी ट्राई की हो, लेकिन इसके अंदर किस तरह रोगन लाया जाएगा, किस तरह इसको सॉफ्ट बनाया जाएगा, किस तरह मक्खन और मलाई जैसे इसको नरम बनाया जाएगा, सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऐड कर दिया है जी मैंने 2 अदद बड़ी साइज़ के क्रश किए हुए प्याज को अच्छे से ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जैसे कलर टर्न होना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर थोड़े से मसाला जात ऐड करेंगे। मसाला जात में जाएंगे जी 2 अदद बड़ी इलायची और 2 दालचीनी की स्टिक्स। इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगी। थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। इसके अंदर अब ऐड करेंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इनको कुक करना है 3 से 4 मिनट, ताकि इसके अंदर से लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर जाएगी जी टमाटर प्यूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बड़ी साइज़ के जो टमाटर थे उनकी जो प्यूरी है उसको बना लिया था और इसके अंदर ऐड की है जी टमाटो प्यूरी। अब मसाला जो है रेडी होना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर थोड़ा सा इसको कुक करने के लिए पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करने से ये अच्छे से गलना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे से लगेगा भी नहीं और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ी सी क्वांटिटी में और ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर खुश्क मसाला जात जाएंगे। उसके अंदर जाएगा जी सबसे पहले नमक यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगी जी धड़ा मिर्च 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और धड़ा मिर्च ऐड की है। सुर्ख मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर ये कर लें तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी, हल्दी ज़्यादा नहीं ऐड करनी। तो ये सारे मसाला जात इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारे जो मसाले में इक्वली सबका जो टेस्ट है सारे मसाला जात का वो आ जाए और हमारी जो ग्रेवी है मसाला ग्रेवी वो रेडी हो जाए। इसी मसाला ग्रेवी ने इस दाल को रोगनी कर देना है। और किस तरह से हमारी जो दाल है वो रोगनी दाल बनेगी, दाल मूंग की दाल की जो एक ग्रेवी तैयार होगी वो तैयार हो रही है। अब रोगन किस तरह इसके अंदर आएगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इस मसाले को अगर डालें मैं एक बर्तन में डाल के और ये देखें ये जो कलर आ रहा है और जो इसका एक फ्लेवर रेडी हो गया है, यही है जी इसके अंदर जो टेस्ट आएगा रोगन का। तो इसका रोगन भी रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और हमारा मसाला जो है वो सेपरेट हो रहा है। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी मूंग दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मूंग दाल को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक कर लिया था, बॉयल कर लिया था। तो ये तकरीबन हाफ से मतलब 70% कुक हो चुकी है। और इसको पहले 6 घंटे के लिए मैंने अच्छे से भिगो के रखा हुआ था वॉश करने के बाद, और उसके बाद 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है, बॉयल कर लिया है और बॉयल दाल को इस मसाले के अंदर ऐड किया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दाल को इस ग्रेवी में ऐड करने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, भुनाई करनी है। भुनाई अच्छे से करनी है ताकि थोड़ी सी इसके अंदर जो कसर थी कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 70% तो ये ऑलरेडी कुक है। तो बाकी जो है इसके अंदर भुनाई करेंगे, इस मसाले का सारा टेस्ट इस दाल के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं। वाटर हमने थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना है ताकि थोड़ी सी इसके मज़ीद जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाए। और अब इसको मज़ीद गलने के लिए, इसको पकने के लिए इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके इसके ऊपर लिड रख देंगे और कवर करके रख देंगे। और देखें इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी होने पे आ गई है। तो अब इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर कुछ खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है धनिया और ज़ीरा का पाउडर 1 टीस्पून। और इसके अंदर जाएगा जी गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 2 मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाएगी। और इसके अंदर जाएगी जी सब्ज़ मिर्च कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर जाएगा जी धनिया को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जो इसका टेस्ट है वो इस दाल के अंदर आ जाएगा। थोड़ी देर पकाने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए और इसको कुक करेंगे ताकि जो धनिया है, जो मिर्च है, इसका टेस्ट आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दाल है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह दाल बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई की तरह, मक्खन की तरह रेडी हो चुके हैं। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लिया है, पैन के अंदर इसको करते हैं जी सर्व।
इसको डिश आउट करते हैं और इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, फुलके के साथ भी खा सकते हैं। इसको किया है जी डिश आउट करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा काउंट करती है। और हमारी जो दाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। इसको मैंने गार्निशिंग किया है जी, इसके ऊपर लेमन को काट के रखा है और सब्ज़ मिर्च के साथ इसकी जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आती है। देखिए कितनी खिली खिली सी बनी है, बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की हमारी जो मूंग दाल की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। इसके अंदर कोई हमने पानी नहीं बनाया, कोई शोरबा नहीं बनाया, बिल्कुल भी इसको मैश नहीं किया। खिली खिली से दानेदार हमारी मूंग की दाल की रेसिपी जो है रेडी हो चुकी है। बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।